महानामा उलमा मुंबई और अवामी अदालत की जानिब से इस्तकबाल है। हमारे मेहमान जो दुबई से तशरीफ लाए थे जनाब कबीर फवाद साहब, उनका एजाज़ हो जाए। साथ ही हमारे और मौजूद मेहमान जनाब महमूद शाहिद साहब, वो आंध्र प्रदेश उनका भी एजाज़ हो जाए। साथ ही हम अपने मकासद कर रहे हैं। जनाब सिकंदर मिर्ज़ा साहब को आवाज़ दे रहे हैं तो वो आए। हम चाहते हैं कि हम पहले शरीर नशिस्त ही शुरू कर दें ताकि हमारा वक्त तज़िया भी ना हो और आप मौजूद भी हो, आपको भी कोई भी ना हो। लेकिन उससे कबल हमारे साथी जनाब ताज कुरैशी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ के आगाज़ से कबल और उसके बाद नाते पाक रसूलुल्लाह पेश करें ताकि बाकायदा आगाज़ हो सके। जनाब ताज कुरैशी साहब और मेरे साथ ही आज के सदर जनाब रियाज मुंशी साहब से गुजारिश करूँगा हमारे मौजूद मेहमान कबीर फवाद साहब जो दुबई के तशरीफ ले आए हैं, महमूद शाहिद साहब तशरीफ ले आए हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम जनाब रियाज मुंशी साहब की इजाज़त से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। मैं जनाब कबीर फवाद साहब और महमूद शाहिद साहब आपका इस अवामी अदालत में इस्तेमाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो जगह तारीखी जगह है जहाँ आपका इस्तेमाल अपने आप में तारीखी हैसियत रखता है। वजह यह है कि अवामी अदालत साउथ दुबई का कल्ब शहर का एक अजीम अदालत है जो 1952 में कायम हुआ है। और जब तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई तो उसका एक अहम मरकज़ जो है मुंबई का ये अवामी अदालत है, जहाँ बहुत ही जयत शोरा का तशरीफ रखते थे और अदबी तहरीक को आगे बढ़ाते थे। उर्दू अदब की तारीफ का एक हिस्सा है। यहाँ मोहम्मद कृष्ण चंद, सज्जाद ज़हीर, राजेंद्र सिंह बेदी, जोया अंसारी, नजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, कैफी आज़मी, ज़फ़र गोरखपुरी, साहिल लुधियानवी जैसे बड़े बड़े शोरा तशरीफ लाए और उन्होंने उर्दू अदब को जिला बख्शी है। ये हमारे जावेद खान साहब थे, इस अदारे के जनरल सेक्रेटरी और शुरू से ही फाल है। इसके अलावा ये मजदूरों की तहरीक का गढ़ भी रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वजूद जो है वो अपने आप में हैसियत रखता है। इस बड़े बड़े कॉमरेड कांगे, कॉमरेड असरार और कॉमरेड गिल हमारे इलाके के बहुत सारे लोग, कॉमरेड सैमुअल एलिस्टन, इस तरह के लोग जो है वो यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के बल पर जो है इसको तहरीक को आगे बढ़ाते रहे और वो तहरीक यहाँ से चलती रही। आज भी जो है इस तहरीक के बानी के साथ में जावेद खान के साथ में इस तहरीक को आगे बढ़ाना हमारी कोशिश है कि अपने साथियों के साथ उर्दू अदब को फ़रोग़ दिया जाए। इसलिए हमने एक रिसाला निकाला है, महानामा उर्दू आमिल मुंबई। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ये लगातार शाये हो रहा है और हम उसमें कामयाब हैं। वो कि आप समझ सकते हैं कि कई दुश्वारियाँ जो रिसाले के लिए मुंबई शहर और दीगर शहरों में भी वो लोग करीब हैं, उनसे पूछिए तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। जिसमें सिकंदर मिर्ज़ा साहब के जज्बात निकाल रहे हैं वो भी मौजूद है। वह क्या आप हजरात जैसे हमारे सोहेल वाला साहब जैसे लोग हैं जो हमें हिम्मत देते हैं और हम उनके कदम से रोशनी पा रहे हैं और भी तहरीक पा रहे हैं। आपके ताल्लुक से मुझे पता चला कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका जो है वो ताल्लुक दुबई से है और उसके अलावा भाई आप अच्छे शायर अदबी तहरीकों से जुड़े हुए हैं। दीगर ये है कि आप फिल्मी अदाकार भी हैं। जब फिल्मी अदाकार हैं आप हैं तो मैं समझता है कि साथ दिल में करते रहते हैं।
यूनुस शाइस्ते साहब, आपके ताल्लुक से मुझे पता चला कि आपका चैनल जो है वसीला, उसके अब डायरेक्टर है वानी गुबानी है और आप बेहतरीन नक़ाल और शायर हैं। अब आपका भी इस्तेमाल हमारे साथ ही प्रिंसिपल सोहेल वाला साहब, एक्स-MLA और मुस्लिम समाज के माने तेज बस्ती, जिसकी पकड़ पूरे शहर के पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही फान नई शख्सियत। आप इत्तेफाक से MP होते रहे 153 वोट से जो है वो आपको खड़ा दिया, हालांकि रेगुलर हो गया था कि आप जीते। फिर क्या उनकी सियासी ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी अखलाकी ज़िंदगी, उनकी अदबी ज़िंदगी और उनकी समाजी ज़िंदगी ज़्यादा ऊपर खत्म है। हम आपका भी सर इस्तेमाल करते हैं यार। मुंशी साहब जो हमारे बहुत ही फान, हमारे बचपन के साथ पढ़े हुए, बहुत दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई। तब मुलाकात ऐसा नहीं बस सरसरी होती, लेकिन अदबी ताल्लुक से 2 साल से हमारे बड़ी इम्तियाज़ गुलाम साहब, ये हमारे बहुत ही मामिल हैं, उनके बगैर समझ लीजिए मधुरे। हमारे एक साथी टीचर डॉक्टर राउल साहब बैठे हुए, ये भी एक अवामी राय करके खर्चा निकालते। आप भी अदबी शख्सियात में शामिल हैं और हमारे शाना वशाना जावेद कामिल साहब के बारे में बता दें। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि सोहेल सर आप थोड़े से 5 मिनट मुख्तसर में, क्योंकि हमारे पास मुख्तसर सा वक्त है, तो आप चूँकि हमारे शहर की एक अहम हिस्सत है और हम चाहते हैं कि साहिब एजाज़ हमारे सामने, आपके हाथ से इनका एजाज़ भी होना है, तो आप मैं समझता हूँ कि जो दिलचस्पी मुशीर अंसारी ने उर्दू शायरी में अपनी दिखाई है, वो थोड़ी ताख़िर हो गई। अगर आज ये 20 साल 30 साल पहले होती तो मैं समझता हूँ ये भी उर्दू के नाम पर शौरा में उनका भी नाम रहता। लेकिन दिलचस्पी जो उनकी इस उम्र में है, एज में, और जिस शदुमत से और जिस तनदही से और जिस जफाकशी से, ईमानदारी और दयानदारी से और खुलूस से ये उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, ये वाकई काबिल सताइश है। और उर्दू आंगन जो महानामा है, अभी जफर गोरखपुरी साहब और उनका नंबर था, मैंने कुछ सफ़ात पढ़े 40-50, और ये गोरखपुरी बरादर भी बहुत होशियार आदमी। मैं मेमनों को बहुत होशियार समझता था, लेकिन पता चला कि मेमन से ज़्यादा गोरखपुर वाले भी बहुत ज़्यादा होशियार। तो उन्होंने जिस शख्स का की मदद दी है और उनका सहारा मिला हमको, या ताउन मिला है जिसकी ढंग से, तो मैं उन दोनों भाइयों को भी मुबारकबाद दूंगा और ये कहूँगा कि आपने सही आदमी का इंतखाब किया। दूसरी बात, अभी कह रहे थे मुशीर अंसारी कि छोटे लोग हैं, बहुत छोटी नशिस्त है। एक जगह मैं कहीं प्रोग्राम में था तो किसी एक शख्स को वहाँ एजाज के लिए बुलाया, तो 10, 12, 15 आते थे और ज़ोहरानी का भी एहतमाम था, लेकिन मुशीर अंसारी कभी ज़ोहराना इशाया का एहतमाम नहीं करता। तो लेकिन उसको दूसरी जगह दावत। तो मैंने उनसे कहा कि 10 लाख आदमी जमा कर लो। कितने? 10 लाख। और 10 के दिल में इखलास ना हो तो क्या? और 25-50 आदमी जमा कर दो जो बैठे उनमें, और जो आने वाले हैं जिनके मुंतज़िर हैं उनमें इखलास हो, तो 10 लाख तो भारी है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, और चूंकि आप अहले कलम हो, एक शायर हो, तो क्वांटिटी की तरफ मत जाइए, क्वालिटी की तरफ चाहिए। क्वांटिटी की तरफ मत जाइए,
और ये है कि आप जैसे लोग, मुशीर जैसे लोग, ये हमारे जिनको अल्लाह ने कलम की या बोलने की ताकत दी है, आप पूरा देख लीजिए। हमारी आज़ादी तो 1947 में मिली, लेकिन उससे पहले अमेरिका आज़ाद हुआ, उससे पहले फ्रांस आज़ाद हुआ, उससे पहले रूस में इनकलाब आया, बेखूनी और शानदार इनकलाब। तो इनकलाब जो आता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको कलम की ताकत दी है और बोलने की ताकत दी है, अगर वो मुखलिसाना और ईमानदाराना और दयानतदाराना तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं तो इनकलाब। जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनको आराम आसाइश है, फलकबोस इमारतों में रहते हैं, छींक रहा है तो दूसरे दिन दूसरी घड़ी डॉक्टर खड़ा हो जाता है, वो इनकलाब नहीं जाते। उनको इनकलाब की जरूरत है। उनको इनकलाब की जरूरत है। रूसी और वॉल्टर थे ना, अदबी लोग थे, मामूली लोग थे, लेकिन 1789 में जब इनकलाब, फ्रांस का इनकलाब आया, तो दोनों की वजह से आया, रूसो और वॉल्टर की वजह से आया। क्यों? ताकत थी। और कलम की, अब मैं पढ़ रहा था एक जगह हमारे जमाने में, शायद हिंदी में एक नजर थी कि कलम की ताकत जो है वो तलवार की ताकत से बढ़ जाती है। लेकिन यह है, अगर वो बिक गई तो सब कुछ बिक गया, और उसकी तुमने हिफाजत कर ली और जैसा उसका हक अदा करना है उसका हक अदा किया, तो आप दुनिया के नामों राजी बन जाए। और दूसरी बात ये जो है, 2-3 जगह ऐसा है मुंबई शहर में, खुसूसी मदनपुरे का इलाका, ये तारीखी इलाका है। और सर आप जहाँ बैठे हो साहब, ये वाकई तारीखी जगह है। और सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि इस लाइब्रेरी को देखकर माफ कीजिएगा, उमूमन मुसलमानों की कोई भी जगह सही मेंटेन नहीं किया, लेकिन यहाँ जो मैं किताबों को बाकायदा जो उसमें देखता हूँ, तो मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ 20 साल, 15 साल में टीचर था, और बदकिस्मती से मैं सियासत में चला गया जो मेरी फील्ड नहीं थी। तो ये काम को जो दिल से देख रहा हूँ मैं, इसको बाकायदा इतनी खूबसूरत कहीं मैंने लाइब्रेरी मुसलमानों की नहीं देखी। और वाकई यहाँ जो है कम्युनिस्ट लोगों का, मार्क्सिस्ट लोगों का बड़ा वो तजर्बा, और उस वक्त की जो तहरीकें चलती थी हिंदुस्तान में आज़ादी के ताल्लुक से, उन तहरीकों में इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां की है। इन्होंने अपनी नफ्स को मारा है, अपने पेट को मारा है, वो जगह पर आप आकर बैठे, अपनी ख्वाहिशात को मारा है। बड़े ताजमहल होटल में तो बुलाकर आपको अगर आपका सत्कार किया जाए तो मजा नहीं पाओगे। जो मुशीर अंसारी ने और उनके रिफाकार ने यहाँ अवामी अदालत में बुलाकर आपको जो एजाज दिया। बहरहाल मैं आपको इनके बिहाफ जानिब से आपका खैर मक़दम करता हूँ, आपका इस्तक़बाल करता हूँ, और इनका भी मुशीर अंसारी को कि ऐसा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ लम्हा बहुत खुश हो जाता है। कब? जब ज़मीन पर एक बंदा दूसरे बंदे को उसका एहतराम करता है, उसकी ताज़ीम करता है, उसकी तौक़ीर करता है, उसके लिए अच्छे कलमात बोलता है, और अल्लाह उसको बहुत नाराज़ होता है, बहुत गमगीन होता है जब एक बंदा दूसरे की खिंचाई करता है, उसकी ऐबजोई करता है, उस पर ताने तनकीद करता है। तो ये लम्हात जो है, जो हम आपकी तारीफ और तौसीफ में बयान करेंगे, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो आपका खैर मक़दम है, और इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि मैं थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 50 साल से यही काम है। शायद आपकी एज भी 50 नहीं होगी। मैं 71 पे चल रहा हूँ, अल्लाह नज़र से बचा है।
बहुत अच्छा। लेकिन उससे वहां से शुरू किया करियर, अब तक अल्लाह ने महफूज रखा है। और दुआ भी यह है कि अल्लाह आखिरी सांस तक ऐसा बेदाग रखे और दुनिया में बेदाग ईमान की हालत में हमको उठाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो चाहता हूँ कि और अल्लाह आपको एजाज़ से नवाजे। और मुशीर अंसारी का और उनके फ़क़ायतकार का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने न सिर्फ मुझको यहाँ बुलाया बल्कि मुझको अपने मामूली नाचीज़ अपने ख़यालात के इज़हार का मौका इनायत फरमाया। लाइब्रेरी की बात चल रही थी तो मैंने जावेद कामल से पूछा कि भाई आपके पास ज़ख़ीरा जो है कितने कुतुब है, तो उन्होंने बताया 10,000 किताबें हमारे पास। ये मिसाल शायद पूरे बम्बई में कहीं नहीं मिले। जो नायाब ज़ख़ीरा है सर, ये कहीं मुश्किल से ही मिलेगा। हम शुक्रगुज़ार हैं अवामी अदारे के और उनके मेम्बरान के और लोगों के, उन्होंने नायाब कुतुब ज़ख़ीरा के महफूज किया है और इसको महफूज रखने में लगातार अपनी कमी से जुटे हुए हैं। मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे मौजूद मेहमान महमूद शाहिद सिंह साहब को कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। उसके बाद में जो है वो गुजारिश करूँगी साहब एजाज़ भी से और उसके बाद फिर और इस वजह से शुरू कर सकेंगे। तो शहरनशीन पर तशरीफ़ फरमा मेहमान सामान्य हज़रात, मैं मुंतज़मीन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे उस फ़ज़ा में, उस माहौल में सांस लेने का मौका फराहम किया जो उनकी बुलंद क़ामत शख्सियतों, शूरा और रुतबा का मरकज़ रहा है। और मैं बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने अपना कलाम उस जगह सुनाया है जिस जगह उर्दू की अजीम शख्सियतों ने अपनी तहक़ीक़ात पेश की थी और अपनी तहरीकों का जिस जगह को मरकज़ बनाया था। शुक्रिया। मैं रुजू हो रहा हूँ साहब एजाज़ जनाब प्रदीप जानी फरवा साहब की खिदमत में। इस शेर के साथ के खामोश लबों को तकल्लुम की इजाज़त दे दे, खामोश लबों को तकल्लुम की इजाज़त दे दे, इस शहर निगारा में सब तेरे सौदाई हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उर्दू के खुशबूदार चमन महमूद शाहिद साहब का, जो हम जैसे और मुझ जैसे कई फूलों को खिलने का मौका देते हैं। उनके मोहब्बत के दरिया से हमारी दोस्ती की कश्ती चलती रहे, ये मैं दुआ मांगता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया उर्दू आंगन का और रियाज मुंसिफ साहब का, बशीर अंसारी साहब का, और अभी अभी प्रिंसिपल साहब से हमारा तारुफ हुआ है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने प्यार से मुझे नवाजा है। और मेरा दिल तो ये कर रहा है कि इस आंगन में बैठा रहूं और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ कैसे कैसे इसका जो इतिहास बताया है, इसकी जो हिस्ट्री बताई है, तो किस तरीके से यहाँ पे उर्दू की बारिश होती रहती है। और मेरा दिल यही कहता है कि मैं इस आंगन में बैठा रहूं और उर्दू की बारिश में भीगता रहूं। आप सबका शुक्रिया। आप हमारे इस सफ़र के तमाम सच्चे साथी हैं, जो आप आए हैं और हमें सुनने के लिए आए हैं, और हम आपको महसूस कर पाएंगे और हो सकता है कि हम आपके दिल तक पहुँचे। ये हमारी कोशिश रहेगी। उर्दू रब का रूप है, उर्दू रब का रूप है, इसमें माँ का प्यार। उर्दू रब का रूप है, इसमें माँ का प्यार, रख इसको संभाल कर जैसे हो परिवार। रख इसको संभाल कर जैसे हो परिवार। और ये जो बशीर अंसारी साहब और आप सब लोगों ने मेरे साथ, मैं भी हूँ उसमें शामिल, गोरखपुरी साहब भी हैं इधर, तो उन सब ने जो जिम्मा लिया है, और मैं सोचता हूँ कि हम खुद एक परिवार हैं और उर्दू को इस तरीके से फैलाएं कि पूरा समाज हमारे साथ एक परिवार की तरह है। थैंक यू सो मच। हम दरख्वास्त कर रहे हैं प्रिंसिपल मोहम्मद सैयद साहब से
कि हमारे मौजूद मेहमान प्रदीप जावेद प्रवास का मोमेंटो और शाल देकर इस्तेमाल करना। दूसरा एजाज जनाब शाहिद साहब के लिए जो हमारे प्रदेश तशरीफ लाए, मैं हमारे सदर जनाब रियाज नसीम साहब से गुजारिश करूँगा कि उनकी खिदमत में सवाल और मोमेंटो पेश करें। मैं इतिहास ग्रुप के साथ से गुजारिश करूँगा जो मानव और कि हमारे खुसूसी मेहमान जनाब जज्बात भी सब कीजिए, लेकिन हमारी तरफ से इज्जत अफजाई आपको दी। मैं आज ग्रुप को दरखास्त करूँगा कि रियाज नसीम आपके लिए तो इलाज से शेरी कशिश जिसका ऐलान है, मैं आज के नाज़िम जनाब सिकंदर मिर्ज़ा साहब को आवाज़ दे रहा हूँ शेर के साथ कि जिसको चाहे उसे एक पल में बना ले अपना, जिसको चाहे उसे एक पल में बना ले अपना, काश मुझको भी तेरे जैसा जादू है। जनाब सिकंदर मिर्ज़ा साहब तशरीफ लाए। यहाँ पर फहरिस्त तो आप भी जानते हैं किन किन लोगों ने यहाँ पर अपने कारनामे किए और साहब के लोगों ने जुल्म, जब, बदबरियत, नाइंसाफ़ी, इस्तेमालियत के खिलाफ सदाए हक बुलंद की। सलाम है, आफरीन है उन लोगों का। वो अगर ना होते हमें बेहतरीन अदब, अच्छी शायरी और जुल्म के खिलाफ लफ्ज़ नहीं मिलते। शुक्रिया। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ वक्त की दाम है। मैं सबसे पहले जिस शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ उसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए जनाब फिरोज अशे साहब अपने कलाम से नवाजें। फिरोज जी। दिल में दर्द उठे और ना काबू आए, दिल में दर्द उठे और ना काबू आए, रोए कोई भी मेरी आंख में आंसू आए। दिल में दर्द उठे और ना काबू आए, रोए कोई भी मेरी आंख में आंसू आए, और गर कोई बात करे बात से खुशबू आए, गर कोई बात करे बात से खुशबू आए, मेरी ख्वाहिश है कि हर शख्स को उर्दू आए। आइए मैं मुकम्मल गज़ल का मत्ता हाजिर करता हूँ, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। मत्ता हाजिर करता हूँ कि एक कासे में सिमट आए, एक कासे में सिमट आए, समंदर क्या है, एक कासे में सिमट आए, समंदर क्या है, तुमने समझा ही नहीं यार कलंदर क्या है, तुमने समझा ही नहीं यार कलंदर क्या है। एक कासे में सिमट आए, समंदर क्या है, और रोशनी दरबार की पड़ जाती है फीकी में, रोशनी दरबार की पड़ जाती है फीकी मेरे, उसके हुजरे में जरा देख मुनव्वर क्या है, उसके हुजरे में जरा देख मुनव्वर क्या है। एक कासे में सिमट आए, समंदर क्या है, तुमने समझा ही नहीं यार कलंदर क्या है। और ये शेर खासतौर पर आप सब लोगों की तवज्जो चाहूँगा। मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है आप लोगों के दरमियान पढ़ने की। बहरहाल आप सबकी, अगर ये शेर अच्छा है तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। एक कासे में सिमट आए, समंदर क्या है, तुमने समझा ही नहीं यार कलंदर क्या है। मेरी आदत है कि मैं जुल्म से लड़ जाता हूँ, मेरी आदत है कि मैं जुल्म से लड़ जाता हूँ, क्या बताऊं कि मेरे खून के अंदर क्या है। मेरी आदत है कि मैं जुल्म, आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आदत है कि मैं जुल्म से लड़ जाता हूँ, क्या बताऊं कि मेरे खून के अंदर क्या है। और ये शेर देखिए, तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी। सारी दुनिया है यकीनन मेरी दुश्मन, लेकिन सारी दुनिया है यकीनन मेरी दुश्मन, लेकिन मैं हुसैनी हूँ
मेरे सामने लश्कर क्या है? मेरे सामने लश्कर क्या है? एक कासे में सिमट आए समंदर क्या है? तुमने समझा ही नहीं यार कलंदर क्या है? और ये शेर कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई अहले हदीस, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई अहले हदीस, क्या बताऊं मैं तुझे, क्या बताऊं कि मेरी कौम, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई अहले हदीस, क्या बताऊं कि मेरी कौम का मंजर क्या है? क्या बताऊं कि मेरी कौम का मंजर क्या है? शेर आखिर वक्त फिरौन को मारेगा ये मूसा, लेकिन वक्त फिरौन को मारेगा ये मूसा, लेकिन मुझको मालूम नहीं वक्त मुकर्रर क्या है। वक्त मुकर्रर क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। जहानतों को कहा कर्ब से करार मिला, जिसे निगाह मिली उसको इंतजार मिला, जिसे निगाह मिली उसको इंतजार मिला। मैं शेर के साथ जनाब अंजुम बदायूं साहब को ज़रूरत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। कि गुफ्तगू में इतनी शीरी धार होना चाहिए, गुफ्तगू में इतनी शीरी धार होना चाहिए, खंजरे तहजीब दिल के पार होना चाहिए। गुफ्तगू में इतनी शीरी धार होना चाहिए, खंजरे तहजीब दिल के पार होना चाहिए, और ना खुदा बनकर, प्रदीप साहब, कि ना खुदा बनकर खुदा का शुक्र है तुम आगे, अब तो दीवानों का बेड़ा पार होना चाहिए। ना खुदा बनकर खुदा का शुक्र है तुम आगे, अब तो दीवानों का बेड़ा पार होना चाहिए। और चार मिसरे आज के हालात से मुतासिर होकर कहें कि जमीन को छोड़कर अब अर्श पर इंसान रहता है, जमीन को छोड़कर अब अर्श पर इंसान रहता है, जो घर खाली पड़े हैं उनमें अब शैतान रहता है, जो घर खाली पड़े हैं उनमें अब शैतान रहता है। और कई दिन तक जहां मासूम की लुटती रही इस्मत, कई दिन तक जहां मासूम की लुटती रही इस्मत, मैं कैसे कह दूं उस मंदिर में अब भगवान रहता है, मैं कैसे कह दूं उस मंदिर में अब भगवान रहता है। कई दिन तक जहां लुटती रही मासूम की इस्मत, मैं कैसे कह दूं उस मंदिर में अब भगवान रहता है। और तीन शेर और है, देखिए कि जिस दिन से मैंने तर्क किया है नमाज को, सामने कि जिस दिन से मैंने तर्क किया है नमाज को, उस दिन से मेरे रिस्क की बरकत चली गई। जिस दिन से मैंने तर्क किया है नमाज को, उस दिन से मेरे रिस्क की बरकत चली गई, उस दिन से मेरे रिस्क की बरकत चली गई। उस दिन से मेरे रिस्क की बरकत चली गई, और मुमकिन नहीं समाज में वो सर उठा सके, मुमकिन नहीं समाज में वो सर उठा सके एक बार जिस गरीब की इज्जत चली गई, मुमकिन नहीं समाज में वो सर उठा सके एक बार जिस गरीब की इज्जत चली गई। और इज्जत का मतलब क्या है? देखिए कि 4 दिन की जिंदगी है, काट लो हंस बोल के, काट लो हंस बोल के। 4 दिन की जिंदगी है, काट लो हंस बोल के, काट लो हंस बोल के। गर्दिशे अय्याम भी आए तो पी लो घोल के, पी लो घोल के। और ये शेर देखिए हुजूर कि बंदा परवर मुझसे सीधी बात करने के बजाय, बात करने के बजाय, बंदा परवर मुझसे
और ये शेर देखिए कि सोना तो सोना है पीतल हो नहीं सकता कभी, हो नहीं सकता कभी। सोना तो सोना है पीतल हो नहीं सकता कभी, हो नहीं सकता कभी। कीजिए तनकीद मेरी जात पर दिल खोल के, जात पे दिल खोल के। और ये शेर देखिए, आखिरी शेर है ये कि आप कितने बावफा हैं और कितने गमगुसार, और कितने गमगुसार। आप कितने बावफा हैं और कितने गमगुसार, और कितने गमगुसार। बारहा देखा है मीज़ान ने वफा में तोल के। मियाँ देखा नहीं जाता करे क्या देख लेते हैं, है आदत देख लेने की लिहाजा देख लेते हैं। मियाँ देखा नहीं जाता करे क्या देख लेते हैं, है आदत देख लेने की लिहाजा देख लेते हैं। फकीराने मोहब्बत हर जगह ठहरा नहीं करते, सकूनत करने से पहले इलाका देख लेते हैं। मैं शेर के साथ जनाब बशीर अंसारी साहब को ज़हमत से सुपन देता हूँ, उनको तशरीफ लाए अपने कलाम से इजाज़त बताओ। सुनिए कि बारिश इश्क से दुनिया मेरी जलथल कर दे, बारिश इश्क से दुनिया मेरी जलथल कर दे, मुझको दीवाना बना दे मुझे। बारिश इश्क से दुनिया मेरी जलथल कर दे, मुझको दीवाना बना दे, पागल कर दे। फिर कोई भेद न रह जाए तेरे मेरे बीच, फिर कोई भेद न रह जाए तेरे मेरे बीच। जिस्म संदल है तेरा, उसको भी संदल कर दे। कोई भेद न रह जाए तेरे मेरे बीच, जिस्म संदल है तेरा, मुझको भी संदल कर दे। और कोई उन्वान सजा दे मेरी पेशानी पर, कोई उन्वान सजा दे मेरी पेशानी पर, दास्तां मेरी अधूरी है कमल। कोई उन्वान सजा दे मेरी पेशानी पर, दास्तां मेरी अधूरी है कमल करते। और एक गजल जब किसी दिल में प्यार होता है, जब किसी दिल में प्यार होता है, फिर कहाँ ये खुमार होता है। जब किसी दिल में प्यार होता है, कब कहाँ ये खुमार होता है। और शाम उतरी है जो दिल के आंगन में, शाम उतरी है जो दिल के आंगन में, आँख में इंतजार होता है। शाम उतरी है जो दिल के आंगन में, आँख में इंतजार होता है। किसी दिल में प्यार उतरा है, फिर कहाँ ये खुमार उतरा है। और शाम उतरी है जो दिल के आंगन में, शाम उतरी है जो दिल के आंगन में, आँख में इंतजार होता है। शाम उतरी है जो दिल के आंगन में, आँख में इंतजार होता है। ख्वाब है या कि मेरी आंखों में, ख्वाब है या कि मेरी आंखों में कोई जलता शराब उतरा है। ख्वाब है या कि मेरी आंखों में कोई जलता शराब उतरा है। और सोहेल साहब नहीं वहाँ तारीफ करते हैं कि इस सियासत में हर बुलंदी से आप सबकी तारीफ चाहिए। जी जी, इस सियासत में हर बुलंदी से हर कोई शर्मसार उतरा है। इस सियासत में हर बुलंदी से हर कोई शर्मसार होता है। इस सियासत में हर बुलंदी से हर कोई शर्मसार होता है। और फिर ना पहना उसे अमीरी, सुनिएगा जी जी, फिर ना पहना उसे अमीरी ने जो लिबास एक बार उतरा है। मोदी को ध्यान में रखें कि जो ना पहना उसे अमीरी ने जो लिबास एक बार उतरा है। और एक जाहिल की देवड़ी से मुशीर, एक जाहिल की देवड़ी से मुशीर जो भी उतरा है खाल उतरा है। अगर इजाजत हो तो भाई यार मुशीर भाई वो मैगी खर्च हुआ ठीक है मेरे ख्वाहिश भी थी सुनाने की, ताज़ा लगन है इंशाअल्लाह नई लतीफ़ है, कोशिश की है।
मेरा ऐसा मानना है सदर साहब, जी सर, मेरा ऐसा मानना है कि गज़ल सिर्फ महबूब से बातें करने का ही नाम नहीं है। गज़ल में हम वो सब पेश कर सकते हैं जो हमारे इर्द-गिर्द है, बिल्कुल सही, जो हम पर बीती है, सही है। उसको गज़ल में आज के दौर में पेश करना मुझे जरूरी, और ये गज़ल मेरी ज़िंदगी से भी मुताबिक रखती है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि खेत से लेकर इन खलियानों तक, खेत से लेकर इन खलियानों तक मैं ही तो खर्च हुआ, खेत से लेकर इन खलियानों तक मैं ही तो खर्च हुआ, बोझ उठाकर बूढ़े शानों तक मैं ही तो खर्च हुआ, खेत से लेकर इन खलियानों तक मैं ही तो खर्च हुआ, बोझ उठाकर बूढ़े शानों तक मैं ही तो खर्च हुआ। बच्चों की हर जिद के आगे घुटने टेके मैंने, बच्चों की जिद के आगे, बच्चों की हर जिद के आगे घुटने टेके मैंने ही, और बीवी के सारे अरमानों तक मैं ही तो खर्च हुआ। बच्चों की हर जिद के आगे घुटने टेके मैंने ही, और बीवी के सारे अरमानों तक मैं ही तो खर्च हुआ। बहनों की शादी की फिक्रों ने ही मुझको खाया, बहनों की शादी की फिक्रों ने ही मुझको खाया है, उनकी खुशियों और मुस्कानों तक मैं ही तो खर्च हुआ। बहनों की शादी की फिक्रों ने ही मुझको खाया है, उनकी खुशियों और मुस्कानों तक मैं ही तो खर्च हुआ। और अपने खून से मैंने लिखी अपने जीवन की गाथा, अपने खून से लिखी मैंने अपने जीवन की गाथा, क्या अपनों और क्या बेगानों का मैं ही तो खर्च हुआ। अपने खून से लिखी मैंने अपने जीवन की गाथा, क्या अपनों और क्या बेगानों का मैं ही तो खर्च हुआ। तेरी चाहत दुनिया के गम फिक्रे पर्दा और उक़बा, तेरी चाहत दुनिया के गम फिक्रे पर्दा और उक़बा, जीवन के सब छोर ठिकानों तक मैं ही तो खर्च हुआ। तेरी चाहत दुनिया के गम फिक्रे पर्दा और उक़बा, जीवन के सब छोर ठिकानों तक मैं ही तो खर्च हुआ। दौलत शोहरत इज्जत हशमत इशरत हसरत और चाहत, दौलत शोहरत इज्जत हशमत इशरत हसरत और चाहत, दिल के इन सारे मेहमानों तक दौलत शोहरत इज्जत हशमत इशरत हसरत और चाहत, दिल के इन सारे मेहमानों तक मैं ही तो खर्च हुआ। और मक्ता है, मक्ते से पहले इस बात की वजाहत जरूरी है कि जो मिसरे सानी है उसको मैंने अरसे में कैद किया, एक वक्त के तय्युन के तौर पर कैद किया कि सुबह से लेकर था, तो उसको इन मानों में लीजिएगा, वरना शायद लोग कुफ्र का फतवा भी लगा दें। जी, इसलिए वजाहत जरूरी है। तो खुशबख्ती पर नाजा हूँ मैं, हालांकि ये सच है मुश्किल, खुशबख्ती पर नाजा हूँ मैं, हालांकि ये सच है मुश्किल, 1 से लेकर 5 अलामों तक मैं ही तो खर्च हुआ। खुशबख्ती पर नाजा हूँ मैं, हालांकि ये सच है मुश्किल, 1 से लेकर 5 बहनों की शादी की फिक्रों ने ही मुझको खाया है, बहनों की शादी की फिक्रों ने ही मुझको खाया है, उनकी खुशियों और मुस्कानों तक मैं ही तो खर्च हुआ। सच्ची शायरी हमेशा जवान रहती है, उसे कभी झुर्रियाँ नहीं आती, सदियाँ उसकी मासूमियत बरकरार रखती है। अब मैं एक बहुत प्यारे इंसान दोस्त शायर को ज़हमत सुखन देने वाला हूँ इस शेर के साथ के वैसे तो हर एक के दिल में एक कहानी होती है, वैसे तो हर एक के दिल में एक कहानी होती है, हिज्र का लावा गम का सलीका दर्द का लहजा हो तो कहो। इस शेर के साथ मैं ज़हमत सुखन देता हूँ जनाब अताउर रहमान तारिक साहब कि वो तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से निभाएँ।
कौमी दारा मेरी अरबी चाहे पैदाइश अगर मैं इसे कहूँ तो ये गलत ना हो। बदल का एक मतला है कि हम कहाँ करबला के मारे थे, हम कहाँ करबला के मारे थे, अपने सारे कुएं ही खारे थे। हम कहाँ करबला के मारे थे, अपने सारे कुएं ही खारे थे, और जिंदगी के अजीब धारे थे, जिंदगी के अजीब धारे थे, वही डूबे के जो किनारे थे। जिंदगी के अजीब धारे थे, वही डूबे के जो किनारे थे। और एक इंसानी इंसिक्योरिटी और उसकी एक तरफ इशारा किया है कि गार में कहकहों की गर्दिश थी। कठुआ का जो वाक़या है उसकी तरफ इशारा है कि गार में कहकहों की गर्दिश थी और रक्स में खौफ के इशारे थे। गार में कहकहों की गर्दिश थी और रक्स में खौफ के इशारे थे। एक नज़्म छोटी सी अगर इजाज़त दे तो पेश करता हूँ, और इसका उन्वान है यूनक। ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, इसका हम तर्जुमा करें तो हम आज कहेंगे ज़नखा। तो जो लोग अपना एहसास दिमाग और दिल रखते हैं वो इस बात को महसूस करेंगे कि उसकी आवाज़ खुरदुरी सी है, उसकी आवाज़ खुरदुरी सी है। शेव कुछ कुछ बड़ी हुई सी है, शेव कुछ कुछ बड़ी हुई सी है। एक वहशत है उसकी आंखों में, एक वहशत है उसकी आंखों में, बेबसी रूह में घुली सी है, और नास पीटा वजूद है उसका। नास पीटा, और कीजिएगा, नास पीटा वजूद है उसका। जिंदगी है कि नीस्ती सी है, उसकी आवाज़ खुरदुरी सी है। शेव कुछ कुछ बड़ी हुई सी है, एक वहशत है उसकी आंखों में, बेबसी रूह में घुली सी है। नास पीटा वजूद है उसका, जिंदगी है कि नीस्ती सी है। और अब ये देखिए कि दूसरा हिस्सा नज़्म का कि मैं कहाँ हूँ, ये क्या मुअम्मा है। मैं कहाँ हूँ, ये क्या मुअम्मा है। आईना क्या दिखा रहा है मुझे, मैं कहाँ हूँ, ये क्या मुअम्मा है। आईना क्या दिखा रहा है मुझे, और कौन है जिसको देखता हूँ, कौन है जिसको देखता हूँ। एक नज़्म छोटी सी इसी मौजूद से ताल्लुक़ रखती है कि ऐ खुदा तेरी दुनिया में सुन कितना कुरान है। ऐ खुदा तेरी दुनिया में सुन कितना कुरान है। दौरे आलाम है बेकसी आम है, तेरी दुनिया बड़ी खून आशाम। दौरे आलाम है बेकसी आम है, तेरी दुनिया। आलमी मंजरनामे को ध्यान में रखें। तेरी दुनिया बड़ी खून आशाम है, या फ़लस्तीन है या म्यांमार है, या फ़लस्तीन है या म्यांमार है। इसमें आप चाहे तो जितने देश हैं हमारे हिंदुस्तान और शाम और इराक सबको जोड़ लीजिए कि या फ़लस्तीन है या म्यांमार है, तुझसे क्या हार है। तू ही जब्बार है, तू ही कहार, तू ही जब्बार है, तू ही कहार है। ऐ खुदा दस्तो बाजू अता कर हमें, ऐ खुदा दस्तो बाजू अता कर हमें। जो ये मुमकिन नहीं सब्र दे रहम कर, जो ये मुमकिन नहीं सब्र दे रहम कर। हम खड़े हैं झुकाए हुए अपना सर, हम खड़े हैं झुकाए हुए अपना सर, गैब से मौजज़ा कोई दिख रहा। हम झुकाए हैं, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं झुकाए हुए अपना सर, गैब से मौजज़ा कोई निकला। ऐ खुदा तेरी दुनिया में सुन कितना कुरान। संत दर्शन सिंह दुग्गल साहब एक बहुत बड़े संत थे, उर्दू के अच्छे शायर थे। उनका ये कहना था कि अपने ही दोस्त की तो है
जितनी भी हैं निशानियां, अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी भी हैं निशानियां, दैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। मैं शेर के साथ जनाब हारून अफरोज साहब को जैसे मैं सुबह दूंगा तो वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मतलब है मैं गूंगा हूँ, मैं गूंगा हूँ, मैं गूंगा हूँ पर चुप रहता नहीं। मैं गूंगा हूँ पर चुप रहता नहीं हूँ, सिवाय सच के कुछ कहता नहीं। मैं गूंगा हूँ पर चुप रहता नहीं हूँ, सिवाय सच के कुछ कहता नहीं। और मुझे मत ढूंढिए शहरे हवस में, मुझे मत ढूंढिए शहरे हवस में, वहाँ तो रह के भी रहता नहीं। मुझे मत ढूंढिए, मुझे मत ढूंढिए शहरे हवस में, वहाँ तो रह के भी रहता नहीं हूँ। अब सब ऐसे देखें कि ये मैं झरना हूँ, मैं झरना हूँ, बुलंदी से जुड़ा, मैं झरना हूँ, बुलंदी से जुड़ा हूँ, मैं नालों की तरह बहता नहीं हूँ। मैं झरना हूँ, बुलंदी से जुड़ा हूँ, मैं नालों की तरह बहता नहीं हूँ। और इशारों में भी मुमकिन गुफ्तगू है, इशारों में भी मुमकिन गुफ्तगू है, समझ लो वो भी जो कहता नहीं हूँ, समझ लो वो भी जो कहता नहीं हूँ, वो कोई इशारों में भी मुमकिन गुफ्तगू है, इशारों में भी मुमकिन गुफ्तगू है, समझ लो वो भी जो कहता नहीं हूँ। वो कोई भीड़ हो, वो कोई भीड़ हो या भेड़िया, वो कोई भीड़ हो या भेड़िया हो, भीड़े भेड़ों से तो सहता नहीं। और शेर देखें कि बही खाता जिसे लिखना हो लिखे, बही खाता जिसे लिखना हो लिखे, मैं शायर हूँ कोई महता नहीं, शायर हूँ कोई महता नहीं हूँ। और मदद करता हूँ जालिम की अक्सर, मदद करता हूँ जालिम की अक्सर, मैं जालिम के सितम सहता नहीं, मैं जालिम के सितम सहता नहीं हूँ। और नजर हटती नहीं है, नजर हटती नहीं है लुक से तेरे, नजर। और थोड़ा सा कुछ जसारत भी की है, थोड़ी सी तरमीम के साथ। आपके यहाँ पे चूँकि ये आपके यहाँ चूँकि मेरी अहलियत उनका ताल्लुक लखनऊ से है, और चूँकि वो बहुत अच्छी शायरा हैं, तो कभी कभी वो कहते हैं कि आप तो मुझे चाहते नहीं है, ऐसा लगता है, तो उसी को मैंने अडॉप्ट कर लिया कहना है। सारी बात यही कहती है। तो नजर हटती नहीं है रुख से तेरे, ये तोहमत है तुझे चाहता नहीं, तोहमत है। और डगर से हट के चलना ही तो फन है, डगर से हट के चलना ही तो फन है। मैं रेले में कभी बहता नहीं, मैं डगर से हट के चलना ही तो फन है, मैं रेले में कभी बहता नहीं। और समा जाता हूँ मैं फरोज दिल में, सिमट कर खोल में रहता नहीं। और मैं झरना हूँ बुलंदी से जुड़ा हूँ, मैं झरना हूँ बुलंदी से जुड़ा हूँ, मैं नालों की तरह बहता नहीं। इशारों में भी मुमकिन गुफ्तगू है, समझ लो वो भी जो कहता नहीं। क्या सुना है सब? तो वो तो इसीलिए वो सुना दी, हमारे लिए हर चीज नहीं है। हाँ लेकिन चलिए, महबूब शाहिद साहब के लिए भी नहीं है, पूरी हमारे सिकंदर के लिए नहीं हो सकती, सिकंदर साहब के लिए गजल कभी पुरानी होती। चलिए चंद अशार समाज पुरानी गजल की चंद। और मेरे लिए मसरत की बात यह है कि अभी 2 दिन पहले मेरे अपने उस्ताद अली जनाब गोरखपुरी साहब में पैदाइश,
और आज कल मेरी जब में पैदाइश है, टुमारो कहना चाहिए कल, दोनों उनके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। और आज में बड़ी खुशी ये होती है कि जब अयाज शेर कहते हैं तो मैं गौर से सुनता हूँ। जाहिर है कि गोद में खेले हुए और आज जवाब भी कितना कद उनका काम कितना बुलंद हो गया है शायरी में, ये मेरे लिए हम सब के लिए वाकई खुशी की बात है। तो मैं ये गज़ल मुझे इसलिए याद आ गई कि उस वक्त जब मैं कहना चाहिए कि शुरू का मौका था गज़ल पे, तो जब टोला जाया करता था वहाँ पे तकरीबन रोज़ जाना आना होता था, तो वहीं होटल में बैठ के जाए थे हम लोग नोट करते थे, वो गज़ल के सामने आ गई है कि तुम्हारी मतलब यस भाई सुनिए जी, तुम्हारे रुख की लकीरों से आशना हूँ मैं, तुम्हारे रुख की लकीरों से आशना हूँ मैं, मुझे संभाल के रखना कि आईना हूँ। तुम्हारे रुख की लकीरों से आशना हूँ मैं, मुझे संभाल के रखना कि आईना हूँ मैं, और न जाने कब हो ज़रूरत तुम्हारे कदमों को, न जाने कब हो ज़रूरत तुम्हारे कदमों को, बहुत शिकस्ता सही फिर भी रास्ता हूँ। न जाने कब हो ज़रूरत, न जाने कब हो ज़रूरत तुम्हारे कदमों को, बहुत शिकस्ता सही फिर भी रास्ता हूँ मैं। और शेर समाज फरमाएं कि बिखर बिखर के मैं ज़रों में बढ़ गया था कहीं, बिखर बिखर के मैं ज़रों में बढ़ गया था कहीं, सिमट के एक ही नुक्ते पर आ गया। बिखर बिखर के मैं ज़रों में बढ़ गया था कहीं, सिमट के एक ही नुक्ते पर आ गया हूँ मैं। और शेर देखें कि यकीन की कौन सी मंजिल है ये खुदा मालूम, यकीन की कौन सी मंजिल है ये खुदा मालूम, गुलों से आग निकलती है जल रहा हूँ मैं। यकीन की कौन सी मंजिल है ये खुदा मालूम, यकीन की कौन सी मंजिल है ये खुदा मालूम, गुलों से आग निकलती है जल रहा हूँ मैं। और ये शेर मैंने भी बहुत सहम के और डर करके कहा था, ज़फर भाई ने भी इजाज़त दी थी कि नहीं कहिए कि खुदा को ढूंढने वालों, खुदा को ढूंढने वालों मुझे तलाश करो। अच्छा, खुदा को ढूंढने वालों मुझे तलाश करो, खुदी की राह गुजारों में खो गया हूँ, खुदी की राह गुजारों में खो गया हूँ मैं, खुदी की राह गुजारों में खो गया हूँ मैं। और एक्चुअली क्या है कि उसका मुद्दा तो इंसान है, हमा खलक़ल इंसान की असल तकरीर, खुदी की राह गुजारों में खो गया हूँ मैं समेट दूँ उसे कि ग़िज़ा बनाने ले अफरोज़ उम्र की दीमक, ग़िज़ा बनाने ले अफरोज़ उम्र की दीमक, किताबे ज़ीस्त के औराब गिन रहा हूँ। हद इख्तियार से बढ़ गया खलीशे हयात का सिलसिला, हद इख्तियार से बढ़ गया खलीशे हयात का सिलसिला, तेरे गेसुओं को भी छू ना ले मेरी गम की रात का सिलसिला। तू खुदाए ज़ुल्मत और नूर है तो मैं भी खालिक आरज़ू, तेरी कायनात से मिल गया मेरी कायनात का सिलसिला। इस शेर के साथ नौजवान शायर अयाज गोरखपुरी नौजवान शायर शहर में है ही किया है कि वक्त को चुप्सी लगी हो ये जरूरी तो नहीं, वक्त को चुप्सी लगी हो ये जरूरी तो नहीं, आप जो कहते वही हो। वक्त को चुप्सी लगी हो ये जरूरी तो नहीं, आप जो कहते वही हो ये जरूरी तो नहीं। एक गली जिसके लिए छोड़ दिया घर हमने, एक गली जिसके लिए छोड़ दिया, एक गली जिसके लिए छोड़ दिया घर हमने, वो तुम्हारी गली जरूरी तो नहीं। आप फूलों से भी गुलजार में लग सकती है, आप
फूलों से भी गुलजार में लग सकती है कोई बिजली ही गिरी हो। ये शेर भी देखें कि वो जो जिंदा है जमाने की खुशी की खातिर, वो जो जिंदा है जमाने की खुशी की खातिर, उसकी खातिर भी खुशी हो, ये जरूरी तो नहीं। वो जो जिंदा है जमाने की खुशी की खातिर, उसकी खातिर भी खुशी हो, ये जरूरी तो नहीं। और रियाज भाई ये शेर देखें कि बहती आजाद फिजाओं में भी मिल जाएंगे, बहती आजाद फिजाओं में भी मिल जाएंगे, और उन्हें जंजीर पड़ी हो। जरूरी तो नहीं सब समंदर की शनासाई कदम भरते हैं, सब समंदर की शनासाई कदम भरते हैं, आवाज भी सबकी मिली हो। सब समंदर की शनासाई कदम भरते हैं, प्यास भी सबकी बुझी हो। इजाजत तो देखिए जी जी। अर्ज किया है कि ऐसा नहीं कि यार के धोखे में आ गए, ऐसा नहीं कि यार के धोखे में आ गए, हम अपने एतबार के धोखे में आ ऐसा नहीं है कि यार के धोखे, ऐसा नहीं कि यार के धोखे में आ गए, हम अपने एतबार के धोखे में आ गए। कागज के फूल वक्त ने टाके थे शाख पर, कागज के फूल वक्त ने टाके थे शाख पर, हम मौसम बहार के धोखे में आ गए। कागज के फूल वक्त ने टाके थे शाख पर, हम मौसम बहार के धोखे में आ गए। और ये शेर देखें कि दिल जिंदगी निगाहे मोहब्बत फरेब वक्त, दिल जिंदगी निगाहे मोहब्बत फरेब वक्त, दिल जिंदगी निगाहे मोहब्बत फरेब वक्त, हम एक साथ चार के धोखे में आ गए। दिल जिंदगी निगाहे मोहब्बत फरेब वक्त, हम एक साथ चार के धोखे में आ गए। खुद अपनी जिंदगी ने हमें कर दिया तबाह, खुद अपनी जिंदगी ने हमें कर दिया तबाह, हम अपने अख्तियार के धोखे में आ गए। ऐसा नहीं कि यार के धोखे में आ गए, हम अपने एतबार के धोखे में आ गए। मतलब फिर सुनाइए। ऐसा नहीं कि यार के धोखे में आ गए, हम अपने एतबार के धोखे में आ गए। अगले शायर को ज़हमत देने से पहले मीर तकी मीर का वो शेर, यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आवे चाक गरेबा वाले, चाक गरेबा शायर डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाए। कि हर एक शख्स को दावा है सरफराजी का, हर एक शख्स को दावा है सरफराजी का, किसे जमीन किसे आसमां लिखा जाए। हर एक शख्स को दावा है सरफराजी का, किसे जमीन किसे आसमां लिखा जाए। सुना है मीर भी आकर सलाम करते हैं, सुना है मीर भी आकर सलाम करते हैं, बताओ नाम तुम्हारा कहाँ लिखा जाए। सुना है मीर भी आकर सलाम करते हैं, बताओ नाम तुम्हारा कहाँ लिखा जाए। और एक कहता करता हूँ कि जब अपने आप से खुद को मिलाना पड़ता है,
जब अपने आप से खुद को मिलाना पड़ता है, गमों की धूप में अक्सर नहाना पड़ता है। जब अपने आप से खुद को मिलाना पड़ता है, गमों की धूप में अक्सर नहाना पड़ता है। ये और बात कि खुशियां नहीं मुकद्दर में, मगर किसी के लिए मुस्कुराना पड़ता है। और यहाँ कोई नहीं रोशन ज़मीन वाहिद, यहाँ कोई नहीं रोशन ज़मीन वाहिद, अब अपनी लाश को खुद ही उठाना पड़ता है। अब अपनी लाश को खुद ही उठाना पड़ता है। यहाँ कोई नहीं रोशन ज़मीन वाहिद, अब अपनी लाश को खुद ही उठाना पड़ता है। गजल का मैं पहले करता हूँ मुशीर भाई जी, आपकी गुफ्तगू जरा बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। मैंने कहा कि जी शुक्रिया, मैंने कहा कि कुदरत का जब निगाह में जलवा सिमट गया, कुदरत का जब निगाह में जलवा सिमट गया, कासे में इस फकीर के दरिया सिमट गया। कुदरत का जब निगाह में जलवा सिमट गया, कासे में इस फकीर के दरिया सिमट गया। और शेर देखें कि जब जिंदगी बरतने लगी मुझसे बेरुखी, जब जिंदगी बरतने लगी मुझसे बेरुखी, कुछ दूर साथ चलकर उजाला सिमट गया। जब जिंदगी बरतने लगी मुझसे बेरुखी, कुछ दूर साथ चलकर उजाला सिमट गया। शेर देखिए कि एहसास किए जर कुछ ऐसी लगी कि बस, एहसास की ये जर कुछ ऐसी लगी कि बस, मेरे लबों पे आके लतीफा सिमट गया। जी शुक्रिया। एहसास किए जर कुछ ऐसी लगी कि बस, मेरे लबों पे आके लतीफा सिमट गया। और खुददारियों का खून जब अर्जा हुआ कभी, खुददारियों का खून जब अर्जा हुआ कभी, चुपचाप मेरे हाथ में कासा सिमट गया। खुददारियों का खून जब अर्जा हुआ कभी, चुपचाप मेरे हाथ में कासा सिमट गया। और ये शेर देखिए कि जब इम्तिहान लेने लगी बेबसी की धूप, जब इम्तिहान लेने लगी बेबसी की धूप, आंगन में एक गरीब का बस्ता सिमट गया। जब इम्तिहान लेने लगी बेबसी की धूप, आंगन में एक गरीब का बस्ता सिमट गया। और शेर देखिए, मक्ती का शायरी कहता हूँ कि वाहिद गजल कही है नए रंग रूप में, वाहिद गजल कही है नए रंग रूप में, किसने कहा कि आपका लहजा सिमट गया। वाहिद गजल कही है नए रंग रूप में, वाहिद गजल कही है नए रंग रूप में, किसने कहा कि आपका लहजा सिमट गया, कासे में इस फकीर के दरिया सिमट गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस शायर को दावत समझ रहा हूँ, शायर भी है, अदीब भी है, सहाफ़ी भी है, मीडिया के सरपरस्त भी है, और जो रिश्तस में ये जिम्मेदारी होती है उसके लिए ये शेर के झूठ को झूठ लिखा, सच को सच बोला है। झूठ को झूठ लिखा, सच को सच बोला है, उसको समझाओ ये शख्स बहुत भला है। मैं मुशाहिद साहब से मुसाफिर हूँ, मुसाफिर चाहता हूँ, सफर की राह में शिद्दत चाहता हूँ। उसे कहा कि बहुत एकसानियत है रोज़ो शब में, बहुत एकसानियत है रोज़ो शब में, मैं फितरत से बगावत चाहता हूँ। बहुत एकसानियत है, बहुत एकसानियत है रोज़ो शब में, मैं फितरत से बगावत चाहता हूँ।
और ये शेर देखें कि कोई आए, याद मैं तो चाहता हूँ, कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे, कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे, कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे, मैं एहसासे नदामत चाहता हूँ। कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे, कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे, मैं एहसासे नदामत चाहता हूँ और मुझे अपनी ही सूरत देखनी है, मुझे अपनी ही सूरत देखनी है, बस एक लम्हे की फुर्सत चाहता हूँ, मुझे अपनी ही सूरत देखनी है, मुझे अपनी ही सूरत देखनी है, बस एक लम्हे की फुर्सत चाहता हूँ। और अजब संजीदगी माहौल में है, अजब संजीदगी माहौल में है, मैं थोड़ी सी शरारत चाहता हूँ। अजब संजीदगी माहौल में है, अजब संजीदगी माहौल में है, मैं थोड़ी सी शरारत चाहता हूँ। और कहा है कि कहानी दर कहानी दर कहानी, कहानी दर कहानी दर कहानी, मैं किस्से में कवायद चाहता हूँ। कहानी दर कहानी दर कहानी, मैं किस्से में कवायद चाहता हूँ। कहानी दर कहानी दर कहानी, मैं किस्से में कवायद चाहता हूँ। न अपनों से नहीं गैरों से शाहिद, से ही अदावत चाहता हूँ। अपनों से नहीं गैरों से शाहिद, मैं उससे ही अदावत चाहता हूँ। कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे, मैं एहसासे नदामत चाहता हूँ। इजाजत हो तो की दुनिया में नजर मोहब्बत के नाम है। कहा कि मेरी मुट्ठी में मिट्टी है मोहब्बत की, मेरी मुट्ठी में मिट्टी है मोहब्बत की, ये दौलत कायनाती है मोहब्बत की। मेरी मुट्ठी में मिट्टी है मोहब्बत की, ये दौलत कायनाती है मोहब्बत की। मुझे कहा कि मैं पत्थर को बदल देता हूँ रेशम में, मैं पत्थर को बदल देता हूँ रेशम में, मेरे हाथों में नरमी है मोहब्बत की। पत्थर को बदल देता हूँ रेशम में, मैं पत्थर को बदल देता हूँ रेशम में, मेरे हाथों में नरमी है मोहब्बत की। और इसे देखें कि तुम्हें देखो तो नफरत से नहीं फुर्सत, तुम्हें देखो तो नफरत से नहीं फुर्सत, मुझे देखो तो जल्दी है मोहब्बत की। तुम्हें देखो तो नफरत से नहीं फुर्सत, तुम्हें देखो तो नफरत से नहीं फुर्सत, मुझे देखो तो जल्दी है मोहब्बत की, मुझे देखो तो जल्दी है मोहब्बत की। उसे कहा कि चरागे दिल कभी बुझता नहीं मिला, चरागे दिल कभी बुझता नहीं मिला, मिजाजे खून में गर्मी है मोहब्बत की। चरागे दिल कभी बुझता नहीं मेरा, मिजाजे खून में गर्मी है मोहब्बत की। रगों पे में उतरता है अजब नशा, रगों पे में उतरता है अजब नशा, तेरी आंखों में मस्ती है मोहब्बत। रगों पे में उतरता है अजब नशा, तेरी आंखों में मस्ती है मोहब्बत की। और शेरा के इसी में है हमारी सरखुशी आखिर, इसी में है हमारी सरखुशी आखिर, इसे थामो ये रस्सी है मोहब्बत। इसी में है हमारी, इसी में है हमारी सरखुशी आखिर, इसे थामो ये रस्सी है मोहब्बत की। और मक्का कहा है कि नहीं है तुझ इसका जायका शाहिद, नहीं है तुझ इसका जायका शाहिद, बहुत मीठी ये इमली है।
ऐसा मक्ता पढ़िए। देखा कि नहीं है तुझ इसका जायका जाहिर, बहुत मीठी ये इमली है। मेरी नजरों ने म्यारे नजर अब तक नहीं बदला, मेरी नजरों ने म्यारे नजर अब तक नहीं बदला। तुम्हारा चेहरा नजर में था, तुम्हारा चेहरा दिल में। अब आप नाज़िर को अगर न सुनेंगे तो शायरी कर दूंगा। सिकंदर गुलशन तशरीफ लाइए। लबों पे मुस्कुराहट और आंखें नम भी रखते हैं, लबों पे मुस्कुराहट और आंखें नम भी रखते हैं, मताए जिंदगी में हम शऊरे गम भी रखते हैं। लबों पे मुस्कुराहट और आंखें नम भी रखते हैं, मताए जिंदगी में हम शऊरे गम भी रखते हैं। और कथा के हद इम्कान तक नहीं पहुंचा, हद इम्कान तक नहीं पहुंचा, रूह और जान तक नहीं पहुंचा, हद इम्कान तक नहीं पहुंचा, रूह और जान तक नहीं पहुंचा, चांद तारों को रोकने वाला इंसान तक नहीं इम्कान तक नहीं पहुंचा, रूह और जान तक नहीं पहुंचा, चांद तारों को रोकने वाला इंसान तक नहीं पहुंचा। अरे बदल के चंद अशार के शराब राहों में गिर गया तो ख्याल आया, शराब राहों में गिर गया तो ख्याल आया, मैं अपनी आंखें गंवा चुका तो ख्याल आया, तो कौन होगा जो रोशनी से डराना होगा। शराब राहों में गिर गया तो ख्याल आया, मैं अपनी आंखें गंवा चुका तो ख्याल आया, कौन होगा जो रोशनी से डरा न होगा, खुद अपने साये से डर गया तो ख्याल आया, खुद अपने साये से डर गया तो ख्याल आया। मुझे देखिएगा, कहा था उसने कि मेरी आंखें भी साथ ले जा, कहा था उसने कि मेरी आंखें भी साथ ले जा, मेरी आंखें भी साथ ले जा, अंधेरी राहों पे चल पड़ा तो ख्याल आया। कहा था उसने कि मेरी आंखें भी साथ ले जा, अंधेरी राहों पे चल पड़ा तो ख्याल आया, किसी तिलिस्मी फिजा से जैसे गुजर रहा हूँ, किसी तिलिस्मी फिजा से जैसे गुजर रहा हूँ, खराम नाज़ो अदा चला तो ख्याल आया, किसी तिलिस्मी फिजा से जैसे गुजर रहा हूँ, खराम नाज़ो अदा चला तो ख्याल आया। अता थी उसकी हमें भी होशो खिरत के नाखून, अता थी उसकी हमें भी होशो खिरत के नाखून, जो कुंद सहने रसा हुआ तो ख्याल आया। अता थी उसकी हमें भी होशो खिरत के नाखून, जो कुंद सहने रसा हुआ तो ख्याल आया। सब इस्तियारे तुम्हारे घर पर ही छोड़ आए, सब इस्तियारे तुम्हारे घर पर ही छोड़ आए, फरेब इज़्ने सफर मिला तो ख्याल आया। सब इस्तियारे तुम्हारे घर पर ही छोड़ आए, सब इस्तियारे तुम्हारे घर पर ही छोड़ आए, फरेब इज़्ने सफर मिला तो ख्याल आया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आंखें ले जाते। कहा था उसने कि मेरी आंखें भी साथ ले जा, कहा था उसने कि मेरी आंखें भी साथ ले जा, अंधेरी राहों पे चल पड़ा तो मस्ती है फिजाओं में, छाई घटा भी है, रिंदों के वास्ते दरे मैखाना वाबी है, तौबा के टूटने का कोई गम नहीं है। आज हूँ मुतमईन के साथ में एक पारसा भी है, उस पारसा का नाम अफसर बनी है।
बातों बातों में कह गया सब कुछ, बातों बातों में कह गया सब कुछ, बातों बातों में कह गया सब कुछ, सहते सहते मैं सह गया सब कुछ। अरे बाबा बातों बातों में कह गया सब कुछ, सहते सहते मैं सह गया सब कुछ, कह दिया उसको जो भी कहना था, कह दिया उसको जो भी कहना था, मेरे दिल में तो रह गया सब कुछ। कह दिया उसको जो भी कहना था, मेरे दिल में तो रह गया सब कुछ। यार किसकी ये सदा आती है, यहाँ अयाज गोरखपुरी और इम्तियाज गोरखपुरी मेरे दो छोटे भाई सामने बैठे हों तो मुझे कुछ और भी याद आ। कल मैं शरीक नहीं हो सका क्योंकि मेरा प्रोग्राम पहले से तय था। ऐसा है कि मेरे हर एक शेर मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए उनकी याद ताज़ा सिकंदर भाई जी याद किसकी ये सदा आती है, याद किसकी ये सदा आती है, लेके अरमा का दिया आती है, लेके अरमा का दिया आती है, फसलें काटी हैं मैंने गजलों की, फसलें काटी हैं मैंने गजलों की, शेर बोले की अदा आती है, फसलें काटी हैं मैंने गजलों की, शेर कहने की अदा आती है। जी एक छोटी सी गजल है, बर्दाश्त कर लें अगर पहले सुनी होगी तो आपने। हमारे मनु शायद ने तो वसीला टीवी के जरिए पढ़वा में रिकॉर्ड कर दिया है उन्होंने, हो सकता है बहुत बार सुन चुके हों। आप लोगों के लिए नहीं होगी। पापा दिल का दुखड़ा जरा सुना कीजिए, दिल का टुकड़ा जरा सुना कीजिए, हम भी मजबूर हैं तो क्या कीजिए, दिल का टुकड़ा जरा सुना जिंदगी का चलन बिगड़ जाए, जिंदगी का चलन बिगड़ जाए, फर्ज अपना अदा कीजिए, फर्ज अपना मगर अदा कीजिए, हम भी मजबूर हैं तो क्या कीजिए, दिल का दुखड़ा जरा सुना। शेर सुनिएगा जादूगर ये साहब आप लोग सोबत का हमने अपने लिए दुआएं की, हमने अपने लिए दुआएं की, आप सबके लिए दुआ कीजिए, आप
सबके लिए दुआ कीजिए। हम भी मजबूर हैं तो क्या कीजिए, दिल का दुखड़ा एक शेर जो ऐसे लोगों के लिए है, भाई बरहम तो नहीं होना, जब दोस्ती निभाना है वो उसका सबूत देना भी है क्या नहीं? तो शेर है, आप अगर गालियाँ भी देंगे उसमें गालियाँ के हलवे का मजा रहेगा। आप किस तरह की आपका अंदाज ही ऐसा है, गालियाँ देंगे तो रिया साहब जी। दोस्त बनकर अगर निभाना है, दोस्त बनकर अगर निभाना है, उम्र भर के लिए वफा कीजिए, उम्र भर के लिए वफा कीजिए। हम भी मजबूर हैं तो क्या कीजिए, हम रहते हैं बेखयाली में, हम रहते हैं बेखयाली में, आपसे इश्क है तो क्या हम जो रहते हैं बेखयाली में, आपसे इश्क है क्या कीजिए, हम भी मजबूर हैं तो क्या कीजिए, दिल का दुखड़ा। आगे शेर है, क्यों ज़माने की फिक्र करते हैं, क्यों ज़माने की फिक्र करते हैं, आप अपना भी कुछ भला कीजिए, आप अपना भी कुछ भला कीजिए। हम भी मजबूर हैं तो क्या कीजिए। मक्ता मुशीर भाई, मौत कब आए कोई क्या जाने, मौत कब आए कोई क्या जाने, अब तो अब से खुदा खुदा अब से खुदा खुदा कीजिए। इजहार हक में खतराए दारो रसन तो है, इजहार हक में खतराए दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद उसके बाद क्या होगा, उस बात पर सवाल उठाता हुआ शायर जनाब सैयद राय साहब गुजारिश करूँगा कि अपने कलाम से नवाजें। तशरीफ लाएं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे महमूद शाहिद साहब बड़े शायर तो हैं, बड़े नक्काद भी हैं और जहाँ जाते हैं हंगामा करते हैं, और बहुत दिन के बाद बम्बई भी आए और उनके आने से एक समा बन गया और सोने में सुहागा ये कि हमारे प्रदीप परवाज साहब भी आ गए। दुनिया जैसी दुनिया है ये वैसा हमको होना था। क्या बात है, जैसी दुनिया दुनिया जैसी दुनिया है ये वैसा हमको होना था, सब जो हंसे तो हंसना था और सब रोए तो रोना था। वाह वाह, सब रोए तो रोना था। कच्ची उम्र में बूढ़ों जैसी दुनियादारी
दुनियादारी सीख गए, कच्ची उम्र में बूढ़ों जैसी दुनियादारी सीख गए। अपने दौर के बच्चों को तो बच्चों जैसा होना था। कच्ची उम्र में बूढ़ों जैसी दुनियादारी सीख गए। अपने दौर के बच्चों को तो बच्चों जैसा होना था। फसल उगी है तलवारों की, इसमें अपना दोष कहाँ? फसल उगी है तलवारों की, इसमें अपना दोष कहाँ? हमसे पहले के लोगों को प्यार मोहब्बत बोला था। फसल उगी है तलवारों की, इसमें अपना दोष कहाँ? हमसे पहले के लोगों को प्यार मोहब्बत होना था। कोई तो काम अच्छा रह गया है, कोई तो काम अच्छा रह गया है, हमें बस याद इतना रह गया है। कोई तो काम अच्छा रह गया है, हमें बस याद इतना रह गया है, हमें ढूंढना है लाशों को मुसलसल। आगे पस मंजर में देखें कि हमें ढूंढना है लाशों को मुसलसल, यही एक काम अपना रह गया। शेर देखिएगा, मोहब्बत कम मुरव्वत है ज्यादा। मोहब्बत कम मुरव्वत है ज्यादा, वहाँ बस आना जाना रह गया। मोहब्बत कम मुरव्वत है ज्यादा, वहाँ बस आना जाना रह गया है। जो है सब कुछ पलट सकता है पल, जो है सब कुछ पलट सकता है पल में, किसी का एक इशारा रह गया है। जो है सब कुछ पलट सकता है पल में, किसी का एक इशारा रह गया है। ये देखिएगा प्रदीप साहब, बहुत कुछ काम जो है सब कुछ पलट सकता है पल में, जरा सी बात, किसी का एक इशारा रह गया है। बहुत कुछ काम हम सब कर चुके हैं, बहुत कुछ काम हम सब कर चुके हैं, दिलों में घर बनाना रह गया है। बहुत कुछ काम हम सब कर चुके हैं, दिलों में घर बनाना रह गया है। सभी ऐसे तमाशे हो चुके हैं, सभी ऐसे तमाशे हो चुके हैं, बस एक वैसा तमाशा रह गया है। सभी ऐसे तमाशे हो चुके हैं, बस एक वैसा तमाशा रह गया है। अलामत की जरूरत थी जहाँ पर, अलामत की जरूरत थी जहाँ पर, वहाँ बस इशारा रह गया है। अलामत की जरूरत थी जहाँ पर, वहाँ बस इशारा रह गया है। बहुत ताकीद से हमने ये जाना, एक मंतिक है, फलसफा है, इसको देखिएगा। बहुत ताकीद से हमने ये जाना, जमीन पर काम कैसा रह गया है। बहुत ताकीद से हमने ये जाना, जमीन पर काम कैसा रह गया है। इसका आखिरी शेर देखिएगा, हमारी आखिरी ख्वाहिश न, हमारी आखिरी ख्वाहिश न पूछो, किसी को क्या बताना रह गया है। ख्वाहिश न पूछो, किसी को क्या बताना रह गया है। एक गजल की कुछ शेर शाही साहब, ये गालिब की बहुत मशहूर ज़मीन है, बादशाह इत्तेफाक है दुनिया में। मैंने अपनी छोटी सी कोशिश की है और उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ। आया, रहबर भी करे क्या कोई दावा मेरे आगे, रहबर भी करे क्या कोई दावा मेरे आगे, बन जाता है जंगल में भी रास्ता मेरे आगे। रहबर भी करे क्या कोई दावा मेरे आगे, बन जाता है जंगल में भी रास्ता मेरे आगे। मैं तुझको समेटूं यही कोशिश रही हरदम, मैं तुझको समेटूं यही कोशिश रही हरदम, इतना न बिखर है मेरी दुनिया मेरे आगे। मैं तुझको समेटूं यही कोशिश रही हरदम, मैं तुझको समेटूं यही कोशिश रही हरदम, इतना न बिखर है मेरी दुनिया मेरे आगे।
तेरी ही तरह मैंने लुटाया है सभी, तेरी ही तरह मैंने लुटाया है सभी कुछ, शर्मिंदा न कर, हाथ न फैला मेरे आगे। क्या बात है, तेरी ही तरह, तेरी ही तरह मैंने लुटाया है सभी कुछ, शर्मिंदा न कर, हाथ न फैला मेरे आगे। मैंने तुझे अंजाम से आगाह किया, मैंने तुझे अंजाम से आगाह किया था, अच्छा नहीं तेरा ये तड़पना मेरे आगे। मैंने तुझे अंजाम से आगाह किया था, अच्छा नहीं तेरा ये तड़पना मेरे आगे। पर्वत की तरह वक्त के सीने में गड़ा, हो गया ऐसी, पर्वत की तरह वक्त के सीने में गड़ा हूँ, चलता ही नहीं जोर हवा का मेरे आगे। पर्वत की तरह वक्त के सीने में गड़ा हूँ, चलता ही नहीं जोर हवा का मेरे आगे। दुनिया की इसी बात पे दुनिया से खफा हूँ, दुनिया की इसी बात पे दुनिया से खफा हूँ। सहरा को भी कहती है ये दरिया मेरे आगे, दुनिया की इसी बात पे दुनिया से खफा हूँ। सहरा को भी कहती है ये दरिया मेरे आगे। दुनिया का ये दावा है कि सब साथ है मेरे, शेर देखिए दो शेर बात है। दुनिया का ये दावा है कि सब साथ हैं मेरे, आ जाती है हर बार ही तन्हा मेरे आगे, हर बार ही तन्हा मेरे आगे। सहरा का मुसाफिर हूँ मैं, मालूम है सब, सहरा का मुसाफिर हूँ मैं, मालूम है सबको। सहरा का मुसाफिर हूँ मैं, मालूम है तुझको, क्यों रखता है तू शहर का नक्शा मेरे आगे। सहरा का मुसाफिर हूँ मैं, मालूम है तुझको, क्यों रखता है तू शहर का नक्शा मेरे आगे। आखिरी शेर देखिएगा। बीमार न पड़ जाऊं मैं इस बात का डर है, बीमार न पड़ जाऊं, बीमार न पड़ जाऊं मैं इस बात का डर है। बनता है हर एक शख्स मसीहा मेरे आगे। बीमार न पड़ जाऊं मैं इस बात का डर है, बनता है हर एक शख्स मसीहा मेरे आगे। सोच की रह गुजर से आगे, सोच की रह गुजर से आगे हैं, इसलिए राह पर से आगे। सोच की रह गुजर से आगे हैं, इसलिए राह पर से आगे हैं। वो जिधर ढूंढते रहे हमको, हम सफर में उधर से आगे। वो जिधर ढूंढते रहे हमको, हम सफर में उधर से आगे हैं। मंजरों पर यकीन मत कीजिए, मंजरों पर यकीन मत कीजिए, सारे मंजर नजर से आगे हैं। मंजरों पर यकीन मत कीजिए, सारे मंजर नजर से आगे हैं। ठोस बातों पे है यकीन अपना, ठोस बातों पे है यकीन हमको, हम अगर और मगर से आगे। ठोस बातों पे है यकीन हम अगर और मगर से आगे। न खुद कदों में उजाला, न मैं कदों में हुजूम, न खुद कदों में उजाला, न मैं कदों में हुजूम। तमाम शहर मुसलमान हैं, देखिए क्या हो। हमारे प्यारे शायर, मेहमान शायर जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ हथियारों से नहारा, हथियारों से नहारा, शब्दों ने जिसको मारा। हथियारों से नहारा, शब्दों ने जिसको मारा, खोया जो जिंदगी में पाया नहीं दोबारा। खोया जो जिंदगी ने पाया न दोबारा। दीवारें घर की टूटे, दीवारें घर की टूटे, छत को न था गंवारा। सब बुजुर्गों के लिए कह रहा हूँ कि दीवारें घर की टूटे, दीवारें घर की टूटे, छत को न था गंवारा। कदर पढ़िए।
दीवारें घर की टूटे, छत को न था गवा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बेपनाह शेर है। नदिया का मीठा पानी, नदिया का मीठा पानी, सागर हुआ तो खारा। नदिया का मीठा पानी, सागर हुआ तो खारा। किस बात की सजा है, किस बात की सजा है, किस बात की सजा है, क्या जुर्म है हमारा। किस बात की सजा है, क्या जुर्म है हमारा। ये मेरे ख्याल से सवाल सब लोगों के मन में रहता होगा कि किस बात की सजा है, क्या जुर्म है हमारा। ली जिसने जान हमारी, ली जिसने जान हमारी, वो जान से है प्यारा। दी जिसने जान हमारी, वो जान से है प्यारा। किस्मत साथ न दे तो, किस्मत साथ न दे तो फिर क्या करे बेचारा। किस्मत साथ न दे तो फिर क्या करे बेचारा, फिर क्या करे बेचारा। और ये फिर एक शेर बुजुर्गों के लिए कहा है कि हम नील के हैं पत्थर, हम नील के हैं पत्थर, लेते नहीं सहारा। हम नील के हैं पत्थर, देते नहीं सहारा। ओझल है आंखों से क्यों, ओझल है आंखों से क्यों, था वो गगन का तारा। ओझल है आंखों से क्यों, था वो गगन का तारा। रुकती न थी ये कश्ती, शायद इस शाम की भी यही हाल है कि रुकती न थी ये कश्ती, पर आ गया किनारा। रुकती न थी ये कश्ती, पर आ गया किनारा। किस्मत का खेल है ये, किस्मत का खेल है ये, टूटा जो था सहारा। किस्मत का खेल है ये, टूटा जो था सहारा। पढ़िए। दीवारें घर की टूटे, दीवारें घर की टूटे, दीवारें घर की टूटे, छत को न था गवा। अच्छा, एक और इसी बहर में, एक बाहर कुछ दो बच्चे बाहर खड़े हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अंदर आ जाए। आप ही लोगों के लिए कुर्सी लगाई गई, अंदर आ जाइए। आइए सर, अंदर बैठे, क्या बात है। आप बच्चे अंदर आ जाए, बाहर खड़े क्यों बाहर, अंदर आइए। कुर्सी खाली है, जो कुर्सी खाली है तो बैठ जाए। आइए, जी बताओ। छोड़ो भी खुद से लड़ना, छोड़ो भी खुद से लड़ना, कब तक है यूं झगड़ना। छोड़ो भी खुद से लड़ना, कब तक है यूं झगड़ना। कर सुलह ताकि आए, कर सुलह ताकि आए, खुद के भी साथ चलना। कर सुलह की ताकि आए, खुद के भी साथ चलना। अब क्या यहीं रुकोगे, अब क्या यहीं रुकोगे, या आगे भी है बढ़ना। अब क्या यहीं रुकोगे, या आगे भी है बढ़ना। मरना है जबकि एक दिन, मरना है जबकि एक दिन, क्यों रोज रोज मरना। मरना है जबकि एक दिन, क्यों रोज रोज मरना। क्यों मारते हो दिल को, क्यों मारते हो दिल को, जो दिल कहे वो करना। क्यों मारते हो दिल को, जो दिल कहे वो करना। कुछ साथ जाता है क्या, कुछ साथ जाता है क्या, किस बात से है डरना। कुछ साथ जाता है क्या, किस बात से है डरना। सहराओं का सफर है, सहराओं का सफर है ये, साया मिले तो रुकना। सहराओं का सफर है ये, साया मिले तो रुकना। पथरीले रास्तों में, पथरीले रास्तों में
फूलों का साथ चलना, पथरीले रास्तों में फूलों का साथ चलना। अब आपकी इजाजत हो तो भाई, जब तक सुनेंगे नहीं आपको तो जानेंगे कैसे आप मजीद। आपकी इजाजत है तो आपको सुनना है ना, ये आपको आपके एनकरेजमेंट के लिए हम लोग सुना है, हमारे को सुनाना थोड़ी। नहीं बिल्कुल, और मुझे भी बहुत मजा आया आप सबको सुनने के लिए आए, यही है, बहुत ही अच्छा लगा। हमें बहुत मजा आ रहा है जनाब, ये समझ के आपको सुनाना है। शुक्रिया। कुछ एक शेर गजल से कहूँगा और फिर चंद दोहे आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने एक दोहा तो पहले सुन लिया और बशीर अंसारी साहब ने बहुत अच्छा किया कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ताकि ऐसा ना हो कि एक तकरीर भी हो जाए और फिर उसके साथ शायरी तो एक लंबा सिलसिला हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा किया आपने कि कारवां इस जमीन से फलक को चले, कारवां इस जमीन से फलक को चले, मंजिलों पर खुदा फिर मिले ना मिले। कारवां इस जमीन से फलक को चले, मंजिलों पर खुदा फिर मिले ना मिले। मत लगाना बदन पर वो मरहम कभी, मत लगाना बदन पर वो मरहम कभी, फूल जख्मों के गुलशन है बनकर खिले, फूल जख्मों के गुलशन है बनकर खिले। रिश्तों की अहमियत जो समझते नहीं, रिश्तों की अहमियत जो समझते नहीं, उनसे अब कौन से शिकवे कैसे गिले, उनसे अब कौन से शिकवे कैसे गिले। जोश भर दे मुसाफिर इरादों में तू, जोश भर दे मुसाफिर इरादों में तू, चाहे फिर ये हिमालय हिले न हिले। जोश भर दे मुसाफिर इरादों में तू, चाहे फिर ये हिमालय हिले न हिले। क्या फकत हम सहेंगे जुदाई के गम, क्या फकत हम सहेंगे जुदाई के गम। ऐ खुदा उनको भी तो ये दूरी करे, ऐ खुदा उनको भी तो ये दूरी करे। कैद किस्मत थी उनकी लकीरों में, कैद किस्मत थी उनकी लकीरों में, वो तड़पती रही कब ये मुट्ठी खुले। कैद किस्मत थी, कैद किस्मत थी उनकी लकीरों में, वो तड़पती रही कब ये मुट्ठी खुले, वो तड़पती रही कब ये मुट्ठी खुले। क्या बात है। एक दोहा जो कल भी सुनाया था वो रिपीट करूंगा और उसके साथ चंद दोहे। धरती तपती धूप में तब जा रोशन हो, धरती तपती धूप में तब जा रोशन हो। जीवन गुजरे आग से फिर देखे सुख को, फिर देखे सुख को। आप करणों में सुनना चाहेंगे या स्ट्रेट? आप दोनों में अच्छा पढ़ना है, तहल भी अच्छा पढ़ना। उलझा धागा प्रेम का कोई दो सुलझाए, उलझा धागा प्रेम का कोई दो सुलझाए। पतंग मेरे प्रेम की
उड़ने को ललचाए, उड़ने को ललचाए। मीठी वाणी बोल के मुख से अमृत घोल, मीठी वाणी बोल के मुख से अमृत घोल। सोने चांदी से अधिक इन वचनों का मोल, इन वचनों का मोल। मानव जीवन मत गवा, माया है संसार। मानव जीवन मत गवा, माया है संसार। साधन है ये आखिरी, ले जाए उस पार, ले जाए उस पार। जिनके मन में विष भरा, ये आजकल की दुनिया के लिए है कि जिनके मन में विष भरा, बोले मीठे बोल। जिनके मन में विष भरा, बोले मीठे बोल। अपने दिल के द्वार को बिन सोचे मत खोल, बिन सोचे मत खोल। जिनके मन में विष भरा, बोले मीठे बोल। जिनके मन में विष भरा, बोले मीठे बोल। अपने दिल के द्वार को बिन सोचे मत खोल, बिन सोचे मत खोल। कर ली जग की चाकरी, कर ली जग की चाकरी, अपना सब कुछ खोए। कर ली जग की चाकरी, अपना सब कुछ खोए। भर ले रब की हाजरी, फिर जग तेरा हो, फिर जग तेरा हो। दिन भर खाई, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये कल भी सुनाया था, आज फिर से सुना रहा हूं कि दिन भर खाई ठोकरें, फिर आया घर लौट। दिन भर खाई ठोकरें, फिर आया घर लौट। मरहम लेकर वो खड़ी, भूली अपनी चोट, भूली अपनी चोट। माटी से काया बनी, माटी में मिल जाए। माटी से काया बनी, माटी में मिल जाए। जो समझा इस खेल को, प्रभु लियो वो पाए, प्रभु लियो वो पाए। नदियां सागर से मिले, देवे खुद को खोए। नदियां सागर से मिले, देवे खुद को खोए। डूबा मैं भी प्रेम में, अब मेरा क्या हो, अब मेरा क्या हो। और आखिरी दोहा आपके सामने कहना चाहूंगा कि पहले मन को साफ कर, फिर जा उसकी ओर। पहले मन को साफ कर, फिर जा उसकी ओर। रब रहमत उस पर करे, जिसके दिल ना खो, जिसके दिल ना खो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
दरखास्त करता हूँ कि इस अदालत के जनरल सेक्रेटरी जनाब जावेद कामिल साहब को मामले तमाम हुए चाहते हैं। मैं सदर जलसा से गुजारिश करूँगा तो वो अपने ख्यालात का भरपूर इज़हार फरमाएं। तमाम शोरा के तरफ से उन्होंने लिखने वाले हैं एक चार तड़प बोलती है सिकंदर भाई तड़प बोलती है सितम बोलता है तड़प बोलती है सितम बोलता है खुशी में भी हल्का सा गम बोलता है तड़प बोलती है सितम बोलता है खुशी में भी हल्का सा गम बोलता है हल्का सा गम जवाब देखो खुशी में भी हल्का सा गम बोलता है अगर ठेस दिल को पहुंचती है मुझसे ज़बान बोलती है कलम बोलता है ज़बान बोलती है कलम बोलता है। एक चार मिसरे वाह 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 एक 10 मैंने 4 मिसरों की गई है आपको सुनना चाहिए मालूम है 4 मिसरों की हालात हाजा के रात के तारीख सुनिए रात के जितने कारनामे थे रात के जितने कारनामे थे सुबह लोगों को सब सुनाने थे रात के जितने कारनामे थे सुबह लोगों को सब सुनाने थे वक्त था जिनकी दस्तरस में वो लोग वक्त था जिनकी दस्तरस में वो लोग खाद में छुट्टी मेरे बैठे थे खाद में छुट्टी मेरे बैठे थे काट डाले उन्होंने हाथ मेरे छीन ली मुझसे मेरी गोली काट डाले उन्होंने हाथ मेरे छीन ली मुझसे मेरी गोली एक दो तीन शेर के गोहे तो मैं नाम भूल गया कि ये मतलब दो शेर ना दौलत की तरफ हमको ना शोहरत चाहते हैं ना दौलत की तरफ हमको ना शोहरत चाहते हैं मोहब्बत करने वाले बस मोहब्बत चाहते हैं दौलत की तरफ हमको ना शोहरत चाहते हैं मोहब्बत करने वाले बस मोहब्बत चाहते हैं इसी इसी मिट्टी में जन्मे हैं इसी में दम होंगे हमारे पर इल्जाम लगाया था इसी मिट्टी में जन्मे हैं इसी में दम होंगे इसी मिट्टी पे जन्मे हैं इसी में दम होंगे कहा कब हमने तुझसे हम भी हिजरत चाहते हैं कहा कब हमने तुझसे हम भी हिजरत चाहते हैं और हम अपने दिल के मालिक हैं फकीरी में भी खुश है बहुत अच्छा हम अपने दिल के मालिक हैं फकीरी में भी खुश हैं कलंदर कब किसी से जाओ वशमा चाहते हैं कलंदर किसी से जाओ वशमा चाहते हैं छुपाना चाहते हैं हम छुपाया भी नहीं जाता अच्छा भाई वाह छुपाना चाहते हैं हम क्या बात छुपाया भी नहीं जाता मगर ये दर्द कैसा है दिखाया भी नहीं जाता छुपाना चाहते हैं हम छुपाया भी नहीं जाता मगर ये दर्द कैसा है दिखाया भी नहीं जाता सभी तोहमत हमारे नाम तारीख सुनो तभी सभी तोहमत हमारे नाम सब इल्जाम है हम पर सभी तोहमत हमारे नाम सब इल्जाम है हम पर हमारा जुर्म हमको ही बताया भी नहीं जाएगा हमारा जुर्म हमको ही बताया भी नहीं जाता और एक शेर के मोहब्बत एक ऐसा शेर हो गया कि मोहब्बत कब हुई कैसे हुई मत पूछिए हमसे मोहब्बत कब हुई कैसे हुई मत पूछिए हमसे ये ऐसा हादसा है जो भुलाया भी नहीं जाएगा मोहब्बत कब हुई कैसे हुई मत पूछिए हमसे ये ऐसा हादसा है जो भुलाया भी नहीं जाता और अजल तक जिंदगी तुझको हमें सर पर उठाना है अजल तक जिंदगी तुझको हमें सर पर उठाना है
ये कैसा बोझ है मुझसे उठाया भी नहीं जाता, ये कैसा बोझ है मुझसे उठाया भी नहीं जाता। क्यों ना दिल को ही मैं क्यों ना दिल को ही मैं बनाऊं चराग, बुझ गया दिल तो क्या जलाऊं चराग। क्यों ना दिल को ही मैं बनाऊं चराग, बुझ गया दिल तो क्या जलाऊं चराग। बहुत कुछ जाने क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ जाने क्या क्या हो रहा है, हमारा हाल कैसा हो रहा है। बहुत कुछ जाने क्या क्या हो रहा है, हमारा हाल कैसा हो रहा है। मैं शाहिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनके तवज्जो से आपके आगे नसीब हुई। मैं सिकंदर मिर्जा साहब का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी निजामत की और प्रोग्राम हमारा नाम यहाँ था। मेरा शोरा हजरात, मैं क्या नाम का नाम दूँ, लेकिन फिर भी अफसर रफी साहब आपकी महफिल पे सबको आना ही है सर। जी, रहीमिया साहब, बशर नवाज साहब, तरकीबी मजबूत जब जाए तब लगता है। अपनी बहन का शुक्रिया अदा कर दीजिए। जी हाँ, आपका वैसे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्र। साथ ही सामीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अगर ना होते तो महफिल उस जैसी बर्पा ना होती जो बर्पा हुई। और भी अदा मैं शुक्रिया अदा कर दिया जो भाई का उनके तमाम साथियों का शुक्रिया और सदर मोहतरम और तमाम अरकान का शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें नसीब होगा।